नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं, अपने सपनों को जो होता है प्राप्त करते हैं और जीवन को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वाले लोग भीड़ भाड़ में रहने वाले लोगों की अपेक्षा या फिर सामाजिक लोगों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकेले रहने वाले लोगों की क्या विशेषताएं हैं और साथ ही यह मैं बताऊंगा कि अकेले रहना वास्तव में क्या होता है। अकेले रहने और अकेले होने में क्या अंतर है, इसमें बहुत अंतर होता है दोस्तों। अकेले रहने वाले लोगों में ऐसे कुछ गुण होते हैं, ऐसे कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, ऐसी कुछ जो होता है विशेषताएं होती हैं जो दूसरों लोगों से जो दूसरों की अपेक्षा उनको बहुत आगे बढ़ा देता है। तो आखिर क्या उनमें क्वालिटियां होती हैं दोस्तों? क्या आखिर उनमें जो होता है कुछ विशेषताएं होती हैं जो उनको अलग बनाता है? तो चलिए कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं, कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अकेले रहने वाले लोगों में यूनिक पर्सनालिटी होती है। कैसी पर्सनालिटी होती है? यूनिक पर्सनालिटी होती है। जो लोग अकेले रहते हैं उनका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग अकेले होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वह जो होता है लोगों से अलग होती है। और उनमें जैसा कि मैंने ऊपर बताया ही, मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो अन्य लोगों में नहीं होते। उन लोगों को अनोखे व्यक्तित्व का फायदा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आते, जिसके कारण वे लोगों के प्रभाव में नहीं आते हैं। और जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे तब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तभी आपको अपने प्रति हीन भावनाएं आ जाती हैं, क्योंकि आप ना चाहते हुए जाने अनजाने में अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। और आप चाहे कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, अगर आपके प्रतिभागी में या आपके साथ ही कोई विशेषता है तो आपको उससे जलन होने लगती है। मान लीजिए आपके जो साथी हैं उनमें कोई आपसे ज़्यादा थोड़ी विशेषताएं हैं, आपसे ज़्यादा थोड़ी हाई है, तो आपको जलन की भावना आने लगती है। या फिर वह इतना ज़्यादा दिखावा करता है आप पर, उसका जो होता है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप अकेले में रहते हैं तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं और आपका जो अपना वास्तविक प्रभाव होता है, अर्थात आप जो वास्तव में होते हैं, वो अच्छी तरह से निकल कर बाहर आता है, जिसकी वजह से आपका व्यक्तित्व बहुत ही अनोखा और प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों, जब आप ज़्यादा लोगों के साथ में रहते हैं तो आप सबके जैसा बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपना वास्तविक स्वरूप या फिर आपकी रियलिटी खो देते हैं। कई बार आप अपनी पहचान को भुला देते हैं और दूसरे लोगों जैसे बनने की कोशिश करते हैं ना, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर होता है। क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड। जो लोग अकेले रहना है उनका नज़रिया किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा सकारात्मक ही होता है। हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है और हम उससे चाहे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन वह बेवजह किसी चीज़ पर अपनी राय देता है, तो उसके बावजूद भी हम उसकी बात को ना चाहते हुए सुन लेते हैं और वह कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोग हमेशा ना चाहते हुए भी अपना या फिर क्या होता है नकारात्मक विचारों की ओर ही मोड़ देंगे। लोगों की बातें हमेशा आपको परेशान करने वाली ही होंगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कई बार आपको लोगों की बातें सुनने में ज़रूर अच्छी लग सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है तो कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, वह व्यक्ति सही है, मेरा शुभचिंतक है। लेकिन अगर आप अपना नज़रिया थोड़ा बढ़ाए तो आप देखेंगे कि वक्त तारीफ़ आपकी बुराई करने से ही कहीं ज़्यादा जहरीली है। अगर कोई आपसे आपकी बुराई करता है या आप में कमियां निकालता है तो वह तो ख़तरनाक ही है, लेकिन आपके सामने ही तारीफ़ करना उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में केवल वही लोग सुरक्षित बच पाते हैं जो लोग इन लोगों के संपर्क में नहीं होते। मतलब कि अकेले रहने वाले लोगों को एक बार फिर से इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिलता है कि जब आप किसी के संपर्क में नहीं होंगे तो आप कितना भी चाहें, लेकिन आपको कोई राय देने वाला नहीं होगा। अंततः आप वही करेंगे जो आपका दिल करेगा और आप हमेशा आपका नज़रिया बहुत ही हर चीज़ को अच्छा लेकर अच्छा होगा। ये दोस्तों, अकेले रहने वाले लोगों में क्वालिटियाँ होती हैं
उनका क्रिएटिव माइंड होता है। अकेले रहने वाले लोगों को भीड़ भाड़ में रहने वाले लोगों की अपेक्षा सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग वास्तव में बहुत शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से उसे चलाने के लिए बहुत से विचारों की ज़रूरत भी होती है। और आप बहुत ही अधिक प्रयास के बाद यह सीख पाएंगे कि आपको अपने दिमाग को कौन से विचार देने हैं या फिर कौन से विचार नहीं देने हैं। लेकिन तब तक आपका दिमाग अपने हिसाब से अपने अनुसार सारे विचारों को ग्रहण करता रहता है, जिसमें अच्छे बुरे आपके लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह सारे विचार आते रहते हैं और दिमाग उन पर काम करता है। दिमाग को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है। उसे किस क्षेत्र में सोचना चाहिए या किस क्षेत्र में नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपके दिमाग को ज़्यादा बेकार फालतू की चीज़ें मिलेंगी और आप ज़्यादातर समय उन्हीं में व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ अनोखा या कुछ अलग करने की प्रतिभा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, या फिर दब जाएगी। लेकिन अकेले रहने वाले लोग जो होते हैं उनके पास सोचने के लिए समय ही समय होता है, क्योंकि उनके दिमाग में बाहर से कोई कूड़ा कचरा नहीं आ रहा, कोई कूड़ा कचरा नहीं जा रहा होता, इसलिए उनके पास बहुत सी प्रोबेबिलिटी होती है। उनका दिमाग किसी अलग क्षेत्र में सोचेगा, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रियात्मक होता है और तेज भी हो जाता है। दोस्तों, अकेले रहने वाले लोग में क्वालिटी होती है सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी सहारों को खत्म किया जाए जो आपके इस रास्ते में बाधा बन रहे हैं और आपको उस स्थिति में भी कोई सहारा ना मिले जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसा होगा या तो आप मर जाएंगे या फिर आप बिल्कुल फौलाद बन जाएंगे, जिसे आप किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो असीम शक्तियाँ छुपी हुई हैं वे आपकी ज़िंदगी के सबसे कमज़ोर समय में ही निकल कर सामने आएंगी दोस्तों। अगर आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आपको ज़रा सी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, आप दूसरे पर निर्भर रहें बिना नहीं जी सकते और आप दूसरे पर निर्भर रहे बिना नहीं जी सकते, तो ऐसी ज़िंदगी तो मर जाना ही बेहतर है। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा दोस्तों। आत्मनिर्भर बनने के लिए अकेले रहने वाले इंसानों से आपको सीखना होगा। दोस्तों, वे क्या होते हैं? मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं और हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा सुकून से भरी रहे और हमेशा सुखी रहे। लेकिन जब तक आप दुख के दिनों में अपने आप को संभाल नहीं सकते या फिर आप दुख के दिनों में जीवन निर्वाह करना नहीं सीख सकते तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते दोस्तों, क्योंकि वास्तविक खुशी सुख और दुख में नहीं होती, वास्तविक खुशी आपके अंदर होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं तो चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई सा भी पड़ाव आए आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो हमेशा खुश रहने का एक ही तरीका है कि मेंटली स्ट्रांग होना, और ऐसा तब ही हो सकता है जब आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप चाहे कितने भी दुखी हों, लेकिन अगर आपको जब बताने वाला कोई नहीं मिलता, अपना दुख बांटने वाला कोई नहीं मिलता, तो धीरे धीरे आपको दुख या सुख को सहने की आदत बन जाती है और आप एक गहरे गंभीर इंसान बन जाते हैं और इसी तरह सतत प्रयास से मजबूत होने लगते हैं और आपको मानसिक और भावनात्मक मजबूती मिलती है दोस्तों, क्योंकि ये केवल अकेले रहने वाले इंसानों में ही संभव है। दोस्तों, अकेले रहने वाले इंसान हाई सक्सेस रेट होता है। अभी तक मैंने आपको अकेले रहने वालों के जितने फ़ायदे बताए हैं, जितने भी गुण बताए हैं, अगर वे किसी आदमी के अंदर आ जाते हैं तो बेशक वह आदमी अन्य लोगों के अपेक्षा सफल होने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। उसके सफल होने के मौके अन्य लोगों के अपेक्षा ज़्यादा सफल होते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनका माइंडसेट हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। अगर हम लोग अपनी वास्तविक पहचान को उजागर करने की कोशिश करें और एक अलग पहचान बनाएं, दूसरे जैसे लोगों की नकल करने की कोशिश ना करें, चाहे वे लोग कैसे भी हों, तो हमारे सफल होने की संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर गुलाब का फूल ही बनकर अपना प्रसार करे तो वह ज़्यादा पसंद किया जाएगा, अपेक्षाकृत गुलाब का फूल कनेर का फूल बनने की कोशिश करता है। अगर वह ऐसा करता है तो वह कभी ज़िंदगी में कनेर का फूल तो नहीं बन सकता, लेकिन कनेर का फूल बनने की कोशिश में अपना वास्तविक अस्तित्व भी खो देगा। इसलिए हम सबको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं, हमें ऐसा किसी एक महान शक्ति ने बनाया है और अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं तो बिल्कुल हमें उसमें फेरबदल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अकेले रहने वाले को लोगों में बहुत अच्छी क्वालिटियाँ होती हैं। एक क्वालिटी होती है मोर प्रोडक्टिव। अकेले रहने का मतलब होता है खाली रहना,
और वह इंसान ही ज़्यादा काम कर सकता है जिसके पास कोई काम ना हो, मतलब जो पहले से खाली हो। जिन लोगों का दिमाग पहले से ही 50 तरह के विचारों से भरा हुआ होता है, वह लोग और ज़्यादा बातें शीघ्रता के साथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और वह कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, क्योंकि उनका दिमाग रूपी बर्तन तो पहले से ही कचरे से भरा हुआ है। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। उनका दिमाग हमेशा कुछ भी ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा शांत और खाली रहता है। हाँ दोस्तों, आप इन चीज़ों को जानें। देखिए, यहाँ पर अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में अकेले रहें, किसी से बातचीत ना करें, अपने मम्मी पापा से भी ना बोलें। अकेले रहने का मतलब होता है ज़्यादातर समय अपने साथ बिताएं। मतलब आपको जैसे ही मौका मिले अकेले रहने का, तो आप तुरंत ही उसका फ़ायदा उठाएं। अकेले रहने वाले मौके का आपको स्वागत करना चाहिए, ना कि अकेले होने से डरना चाहिए। दोस्तों, अकेले रहना में आपकी जो होता है, जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी एक उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से आप बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अकेले रहने और होने में अंतर है। अकेले रहने और होने में अंतर है, इस चीज़ को समझिएगा कि अकेले रहने और अकेले होने में यही अंतर होता है कि अकेला आदमी अपनी मर्जी से रहता है और दूसरी तरह का अकेला आदमी मजबूरी में होता है। लेकिन आप किसी भी स्थिति में अकेले हो, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अकेले रहने के लिए समय नहीं मिलता, तो आपको अपने लिए कम से कम दिन में 2 घंटे अकेले रहने के लिए निकालने चाहिए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सही रास्तों को अपनाएं, जिससे आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आप जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर पहुँच चलिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत आगे जाएगी और जीवन में सक्सेस होंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।